यहाँ पर जो इस चैप्टर की बेसिक थीम है वो कुछ पॉइंट से स्टार्ट होती है कि सर सबसे पहला क्या बताइए कि लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है, स्पेस लैटिस क्या होती है, यूनिट सेल क्या होता है, ठीक। तो लैटिस पॉइंट हम किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं हम लोग कि लैटिस पॉइंट जो है, जैसे कि कह रहा है कि सर ये एटम्स हैं हमारे, सोडियम 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 एक लाइन से लगे हुए हैं, तो इन सोडियम को सोडियम के फॉर्म में ना लिख करके हमने पॉइंट के फॉर्म में लिखा और पॉइंट के फॉर्म में इनको शो किया, पॉइंट के फॉर्म में इनको शो किया। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, द एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि सर जहां पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे हमारा एटम है, कंसर्न एटम यहाँ पे है सर, सोडियम जो है वो कॉर्नर पे है, क्लोरीन बॉडी सेंटर पे है, फेस सेंटर पे है, कहीं भी है, ठीक। अगर आप कैसे भी बात करो, कॉपर हमारा सर एच सेंटर पे बैठा है, तो इस तरीके से हम कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जहां पर भी हमने कहा कि एटम हमारा यहाँ बैठा हुआ है, तो उस एटम को उससे नहीं दिखा रहे बल्कि एक पॉइंट से दिखा रहे हैं, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, लैटिस पॉइंट नाम दिया हुआ है, ठीक है। एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तब जैसे ये ढेर सारे सोडियम हो गए, तो 4 4 8 सोडियम थे, तो हमने 4 4 8 डॉट बना दिए, तो ये हो गया लैटिस पॉइंट। अब ये लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेस लैटिस नाम देते हैं, ठीक है। तो स्पेस लैटिस की क्या डेफिनेशन हो गई, अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस, ठीक। लैटिस पॉइंट है ये सर, इनका अरेंजमेंट क्या आ रहा है स्पेस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस, ठीक। ये सर थोड़ी सी देखो बेटा, हमने कहा कि सर ये वाला चैप्टर ऐसा है कि हमारा 11th में आपने कुछ पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ सारे टर्म्स आपके लिए नए हैं, इनको थोड़ा सा हमें रिकॉल करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उनका मतलब समझना पड़ेगा, और फिर ये सब जो हमारा छोटे छोटे टर्म्स हैं ये सब तैयार हो जाएंगे, तो आगे जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब हमें बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो स्पेस लैटिस और लैटिस पॉइंट, ठीक। अब जैसे कि हम लोग बात करें कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे बैठे हुए हैं, हमने कहा 50 बच्चों को हटाओ, वहां पर हमने क्या किया, सबकी फोटो लगा दी, हर बेंच पे सबकी फोटो लगा दी, तो क्या हो गया, वो फोटो ही उस बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चा क्या एक फोटो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं कि अगर हमें कहीं अपनी आइडेंटिटी शो करनी है तो अपनी फोटो लगा देते हैं कि भैया हमारा है ये, तो वो एक पॉइंट के थ्रू हमने अपने आप को शो किया, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है, कि हम अपने आप को खुद वहां ना रख करके हमने एक पॉइंट के थ्रू अपने आप को शो कर दिया, तो वो लैटिस पॉइंट है। क्लियर। तो लैटिस पॉइंट समझ में आया क्या है, कि हमने एक एटम को पूरा पूरा वहां ना रख करके उसको एक पॉइंट के थ्रू शो किया, और उसका जो अरेंजमेंट होगा उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, स्पेस लैटिस। लैटिस पॉइंट का स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसी को हमने क्या बोला, स्पेस लैटिस। यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल जैसे हमने देखा कि सर ये स्पेस लैटिस हमने बनाई हुई है, अब इन चार को मिला करके हमने एक स्क्वायर शेप बना दिया, ठीक है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट सेल कहलाएगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट विच इज रिपीटेड थ्रू आउट द क्रिस्टल। अब ये जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में हो, ये हो सकता था रेक्टेंगुलर हो जाता, ठीक है, ये हो सकता था हेक्सागोनल हो जाता। यहाँ स्क्वायर शेप में दिख रहा है कि 4 एटम है सर, 4 को मिला दो स्क्वायर बन जाएगा, किन्हीं भी 4 एटम को मिला दो स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट है इसी को हमने क्या नाम दिया है, यूनिट सेल का नाम दिया है। कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिट सेल नाम देते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है जो हम लोग तो स्कूल में अगर आता है कि व्हाट इज यूनिट सेल एक्सप्लेन विद एग्जांपल, मान लीजिए ऐसा आ गया, तो वहां पर हम लोग को क्या लिख के आना होगा, वैसे तो आप ये भी लिख के आएंगे तो ये भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कन्वेंशनल डेफिनेशन दी जाती है वो क्या है, जैसे सपोज करो कि हम लोगों ने ये रूम जो है इसको ब्रिक्स का गोडाउन बनाया, तो ब्रिक्स का गोडाउन बनाने के लिए हम लोग क्या करें, गेट पे हमने दीवार खड़ी कर दी और बाहर निकल जाए, कह दे कि सर ये रूम अंदर से सॉलिड भरा हुआ है, तो सही बात बोल रहा हूं मैं, नहीं, क्योंकि सर अंदर से रूम तो खोखला है, केवल आपने दीवार खड़ी कर दी गेट पे और जिससे लग रहा है गेट खोलने पे कि हाँ भाई पूरा रूम ठसाठस भरा हुआ है, तो ऐसा है क्या, नहीं। अगर हमें अंदर से वाकई गोडाउन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉर्नर को पकड़ो, वहां एक ब्रिक रखे, उसके बगल में दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक, चौथी, पांचवी, इस तरह करके पूरा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में हमने ढेर सारे ब्रिक्स रखी,
और उसके ऊपर भी फिर जेड एक्सिस पे भी हमने ब्रिक्स का कंपाइलेशन करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके हमने सब पूरी ब्रिक्स की लेयर बनाते चले गए और लास्ट में एक सिंगल ब्रिक जो थी उसको रख के हम बाहर निकल गए। तो हमने कहा कि सर ये एक सॉलिड रूम तैयार हो गया हमारा, जो अंदर से कहीं कोई जगह खाली नहीं है। तो उस सिंगल ब्रिक को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? यूनिट सेल का नाम देते हैं। उस एक सिंगल ब्रिक को क्या नाम देंगे? यूनिट सेल का नाम देंगे। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या हो गई कि ये एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस का। क्या मैंने बोला? 3 डायमेंशनल मतलब उसकी डायमेंशंस 3 है, और क्रिस्टल लैटिस एक क्रिस्टल की एक वो लैटिस पॉइंट है जिसको वो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल which is repeated again and again in all direction। x एक्सिस में, y एक्सिस में, z एक्सिस में हमने उसको हर तरीके से रिपीट करने की कोशिश की। ठीक है, which is repeated again and again in x, y, z axis in all direction to produce the entire lattice। पूरे entire lattice को हमने प्रोड्यूस कर दिया। तो उस सिंगल ब्रिक को हम लोग क्या नाम देंगे? यूनिट सेल का नाम देंगे। आया समझ में? तो यूनिट सेल की डेफिनेशन में और लिखा गया कि इट इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस व्हिच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ऑल डायरेक्शन टू प्रोड्यूस द एंटायर लैटिस। वो पूरे एंटायर लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जो एक सिंगल ब्रिक है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? यूनिट सेल का नाम देते हैं। आया समझ में? नोट कीजिए। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा कि जो हमने देखा यूनिट सेल, वो यूनिट सेल कितनी तरीके की हो सकती हैं। अगर हम 3 डायमेंशनल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल कितने तरीके की हो सकती हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि डिपेंडिंग अपॉन द एज लेंथ। ठीक है, जैसे एक ब्रिक की बात करें या मैच बॉक्स की बात करें, माचिस का डिब्बा आपके घर में है, अगर आप उसको देखें तो उसमें 3 डिफरेंट लेंथ दिखाई देती है कि सर उसकी हाइट अलग है। ठीक है, या इसको कह सकते हैं इसकी मोटाई अलग है, उसकी चौड़ाई अलग है, उसकी लंबाई अलग है, लेंथ, विड्थ, हाइट सब अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जितने भी हमारे एक्सिसेस हैं इनको हम लोग बोलते हैं एज लेंथ। ठीक है, तो ए बी सी 3 डिफरेंट क्या हो गई? एज लेंथ हो गई, और उनके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो एंगल हमारा क्या कहला रहा है? अल्फा बीटा गामा। ठीक, तो 3 हमारे एक्सियल एंगल हो गए अल्फा बीटा गामा, और 3 हो गई एज लेंथ ए बी सी। इनमें वेरिएशन करके हम टोटल 7 डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल बनाते हैं। देयर आर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स आर पॉसिबल। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि डिपेंडिंग अपॉन द एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल, ठीक, देयर आर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स आर पॉसिबल। ठीक, अब ये 7 डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल क्या है सर? इनको क्या क्या वेरिएशन आता है? पहले बात तो इसका नाम भी थोड़ा सा याद रखना, हम लोग को टफ पड़ता है। तो इसका एक शॉर्टकट बनाया गया कि सी टॉम देयर। सी पूरा है, टॉम पूरा है, देयर एसएमएस लैंग्वेज THR देयर। तो सी फॉर होता है क्यूबिक। सी फॉर क्या है? क्यूबिक। टी फॉर है टेट्रागोनल। ठीक है, और ओ फॉर है ऑर्थो रोम्बिक। ठीक है, एम फॉर है मोनोक्लिनिक। टी फॉर है ट्राइक्लिनिक। एच फॉर है हेक्सागोनल, और आर फॉर है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो सी टॉम देयर, इसको हम लोग इसी फॉर्म में याद रखेंगे बेटा। और सीक्वेंस भी हम लोग को नहीं चेंज करना है, इस बात का ध्यान रखना है, सीक्वेंस भी नहीं चेंज करना है। यही सीक्वेंस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, सी टॉम देयर। ठीक, अब उसके बाद जो एज लेंथ और एक्सियल एंगल है ये याद करना हम लोग को थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कैसे याद करेंगे इसको? अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं तो एज लेंथ जिनको हम ABC से दिखा रहे हैं ये तीनों बराबर है। एक्सियल एंगल जिसको हम अल्फा बीटा गामा से दिखा रहे हैं ये तीनों बराबर, और तीनों ही क्या है? 90 है। तीनों बराबर है और तीनों ही क्या है? 90 है। तो ऐसा कहीं है तो वो क्यूबिक सिस्टम है। टेट्रागोनल में आते हैं तो A B C में से C डिफरेंट लेंथ का है, जबकि A और B बराबर है।
अब यहां हम लोग ये नहीं कह सकते कि सर ए और सी बराबर कर दे बी डिफरेंट लेंथ का, ठीक, ए भी बराबर है सी डिफरेंट है, ये बात आपको वैसे तो इसमें वेरिएशन नहीं करता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि ए भी बराबर है और सी डिफरेंट लेंथ का है, ये सारी चीजें फिक्स है। अल्फा बीटा गामा अभी भी सर सारे बराबर हैं और सारे क्या है 90 है। ऑर्थोनॉमिक में जब पहुंचते हैं तो ए बी सी में से कोई भी बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सर अल्फा बीटा गामा अभी तक क्या है सर बराबर है और 90 है। बताओ तैयार हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमें सी टॉम देयर ये पूरा तैयार है तो सी टॉम सी टी ओ इतने में इतनी चीज तैयार होगी कि नहीं होगी कि अल्फा बीटा गामा सर तीनों का बराबर, तीनों 90, जबकि यहां पर बीसी अलग अलग है, यहाँ एबीसी अलग अलग है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम यहां पे इस तरीके से जोड़ रहे होंगे वहां पर ये कहने का मतलब है कि ये वाली क्वांटिटी एज सच लिखनी है, यहां पर भी हम इनको लिंक कर देंगे इस तरीके से एरो बना करके, तो इसका मतलब है कि इधर वाली एज लेंथ वाली चीज जो है वो सेम होगी। तो बताओ क्या लिखें? ए बी सी अलग अलग लेंथ का है कि नहीं है, लेकिन यहां पे सर अल्फा बराबर गामा बराबर 90, लेकिन बीटा 90 नहीं है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा सब फिक्स है। एक बार ध्यान रखेंगे, यहां मैं बता देता हूं आपको कि जो वर्टिकल वाली लाइन है ये सी है, ठीक है ना, और जो प्लेन में है ए और बी, तो ए बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है गामा, ए बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है? गामा। ए का सी के साथ जो एंगल है वो बीटा है और बी का सी के साथ जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक। ऐसा नहीं कि ए बी सी सीक्वेंस में है तो अल्फा बीटा गामा भी सीक्वेंस में है, ऐसा नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि ए अगर हमारी ये वाली लेंथ है, बी ये वाली लेंथ है और सी हाइट है, तो हमारा ए और सी के बीच में जो एंगल है वो बीटा है, बी और सी के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, जबकि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो गामा है, ठीक। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, जो बीटा है सर वो अलग है, जबकि अल्फा और बीटा, अल्फा और गामा जो है वो दोनों बराबर है और दोनों क्या है 90। अब आते हैं ट्राई क्लिनिक में। ट्राई क्लिनिक को तुम्हें जो भी अब्यूजिंग वर्ड आपको आता है वो दे दो। क्यों दे दे सर? क्योंकि ये सबसे बिगड़ा हुआ है, सबसे बिगड़ा हुआ है। अब जो सबसे ज्यादा बिगड़ा होता है तो उसको क्या करेंगे? गालियां पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? सुधर जाओ सुधर जाओ। तो ए बी सी तीनों में से कोई बराबर नहीं, अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोई बराबर नहीं और कोई 90 भी नहीं है। अब जब ऐसी सिचुएशन है सर तो गालियां तो पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी कि ए बी सी में से कोई बराबर नहीं, अल्फा बीटा गामा में से कोई बराबर नहीं, कोई 90 नहीं, तो ऐसी कंडीशन किसकी होती है? ट्राई क्लिनिक की होती है। अब बात करते हैं हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल जो है ये टेट्रागोनल के साथ सिमिलरिटी शो करता है। टेट्रागोनल के साथ इधर से हमने लिंक किया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाली क्वांटिटी ऐसे लिखनी है, ए बी बराबर है जबकि सी डिफरेंट लेंथ का है, जबकि यहां पर हम देख रहे हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 और जो गामा है ये 120 होता है। गामा जो है बेटा वो क्या है? 120। गामा ए और बी के बीच का एंगल बता रहा है, ठीक है, वो क्या है? 120 है। इस बात को ध्यान रखना होगा, ठीक है। जबकि रोम्बोहाइड्रल में आते हैं तो क्या है? रोम्बोहाइड्रल को हम क्यूबिक के साथ रिलेट कर रहे होंगे, यानी कि सर ए बी सी तीनों बराबर है, ए बी सी तीनों बराबर है, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, तो सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि कोई भी 90 नहीं है, डिफरेंस यही है कि कोई भी 90 नहीं है। तो ये चार्ट तैयार हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल तैयार हो गया। अगर हम देखें पहला क्यूबिक एबीसी तीनों बराबर, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर, तीनों 90। फिर उसके बाद सी टॉम टी फॉर टेट्रागोनल में आए, ए बी बराबर है, सी अलग हो गया सर, लेकिन अभी भी अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर, तीनों 90। फिर सी टी ओ ऑर्थोरोम्बिक में आए, ए बी सी कोई बराबर नहीं, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर, तीनों 90 यहां तक। फिर मोनोक्लिनिक में आए तो मोनोक्लिनिक आपके ऑर्थोरोम्बिक के साथ सिमिलरिटी रख रहा है, लिंक किया गया है, यानी ए बी सी तीनों अलग अलग है, लेकिन यहां पर सर हम देख रहे हैं कि अल्फा और गामा जो है वो 90 है, जबकि बीटा 90 नहीं है, बीटा 90 नहीं है।
मोनोक्लिनिक में बीटा 90 नहीं है। फिर ट्राइक्लिनिक में है तो ट्राइक्लिनिक में हमने कहा कि सर कोई बराबर नहीं है, कोई भी 90 नहीं है, ठीक है, ये चीज हो गई। हेक्सागोनल को हमने रिलेट किया टेट्रागोनल के साथ कि ए बी बराबर है सर सी डिफरेंट लेंथ का है, जबकि इसमें भी अल्फा बीटा जो है सर 90 है और गामा जो है वो 120 होता है, गामा 120 से ये पहचाना जाता है, ठीक है। और फिर जो क्यूबिक है ये रोम्बोहेड्रल के साथ आपका सिमिलरिटी शो करता है, यानी कि ए बी सी तीनों बराबर हैं वैसे ही, और अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं लेकिन कोई भी 90 नहीं है। आया समझ में? इसमें रोम्बोहेड्रल को एक और नाम देते हैं ये टेट्रागोनल है, इसको हम लोग ट्राइगोनल बोलते हैं, और लिख करके लिख देते हैं ये क्या है बेटा, ट्राइगोनल। तो ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, अगर ट्राइगोनल के नाम से पूछ दे तो फिर हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सर ट्राइगोनल तो पढ़ा ही नहीं है, तो रोम्बोहेड्रल का नाम ही क्या है, ट्राइगोनल है, नोट करें। तो सर हम लोगों ने देखा कि ये जो 7 डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स हैं जिनका नाम हम लोग को तैयार हो गया, एज लेंथ तैयार हो गई, उनके बीच में एक्सियल एंगल तैयार हो गया। अब बात आती है सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। अगर देखिए आजकल हम लोग के क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जो डेटाबेस बनते हैं क्वेश्चन, तो ये डेटा आपको याद करना जरूरी है कि सर हर एक क्लास में हर एक कैटेगरी में कितने एग्जांपल्स आ रहे हैं। जैसे क्यूबिक में अगर हम लोग देखें, इसमें मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है कहीं से तो लिस्ट इंक्लूसिव है, इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल आ गया कि भैया सिनेबार में कौन सा अरेंजमेंट होता है, 4 ऑप्शन लिख दिया, क्यूबिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, इस तरह करके ट्राइक्लिनिक, तो बच्चा परेशान हो जाएगा कि सर ये डेटा ये तो हमें याद ही नहीं है तो हम कैसे करें, और उसके पास सिवाय इस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ने का और कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे सोचते हैं कि सर हम तुक्का मार सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मारना भी पॉइजन का काम करेगा, क्योंकि अगर आपको याद ही नहीं है तो आप तुक्का भी नहीं मार पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि सर जितने भी एग्जांपल है वो सब तैयार होने चाहिए। जैसे क्यूबिक के अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो NaCl, KCl, ZnS है, जिंक है ये, ZnS, डायमंड, कॉपर और एलम्स जो है ये सभी क्यूबिक के एग्जांपल में आ जाएंगे। वैसे NaCl, KCl, ZnS ये सारे एनसीईआरटी के हैं। टेट्रागोनल में अगर हम आते हैं तो SnO2, TiO2, व्हाइट टिन, कैल्शियम सल्फेट, NH4Br, ये सारे एग्जांपल हमारे टेट्रागोनल में हो जाएंगे। ऑर्थोरोम्बिक में अगर हम लोग आते हैं तो KNO3, K2SO4, रोम्बिक सल्फर, BaSO4, ये सारे हमारे रोम्बिक सल्फर में ऑर्थोरोम्बिक में आ जाते हैं। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर ये एक चीज कॉमन ही है। इसी तरीके से मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर ये कॉमन है, बाकी KClO3 और Na2B4O7.10H2O, ठीक है, ये बोरेक्स का फॉर्मूला है, इसको हम लोग को ध्यान रखना होगा। ट्राइक्लिनिक में अगर हम आते हैं तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल K2Cr2O7 जो है वो इसी से बिलोंग करता है। ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट 5H2O, H3BO3, बोरिक एसिड इसको बोलते हैं, ये सब ट्राइक्लिनिक में आते हैं। हेक्सागोनल में आते हैं तो ZnO यहाँ आता है, देखिए यहाँ ZnS है और यहाँ ZnO है, इस बात का ध्यान रखना होगा। HgS आता है, CdS आता है, SiC कार्बोडेंडम और AgI इसी से बिलोंग करते हैं। रोम्बोहेड्रल या जिसको हमने ट्राइगोनल बोला, इसमें ही हमारा NaNO3, CaCO3, HgS और ICl आता है। HgS को हम लोग सिनेबार बोलते हैं, HgS देखो यहाँ पे भी है, HgS यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सर एक ही एग्जाम्पल एक से ज्यादा बार आ सकता है, किसी भी कैटेगरी में बिलोंग कर सकता है, ऐसा भी केस पॉसिबल है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा ये कि सर अगर आपसे पूछूं मैं कि मैच बॉक्स जो है, मैच बॉक्स, उसमें इनमें से कौन सा अरेंजमेंट है, सोच के बताइए। मैच बॉक्स में इनमें से कौन सा अरेंजमेंट है? तो मैच बॉक्स में हम देख रहे हैं कि सर जितने भी एंगल्स हैं वो सब 90 डिग्री हैं कि नहीं है? बिल्कुल, सारे एंगल 90 वाले केस सोचो, शुरुआत के 3 थे, ठीक है। लेकिन एज लेंथ जो है वो सारी बराबर होती है, अलग अलग होती है। तो हाइट उसकी कुछ होती है सर, थिकनेस कुछ होती है, ठीक है, और उसकी लंबाई कुछ और होती है, यानी कि लेंथ विथ हाइट सारी अलग अलग है। तो ऐसा केस किसका है? तो ऑर्थोरोम्बिक का है। इसमें ही हम लोग जानते हैं कि ABC तीनों बराबर, AB बराबर है C डिफरेंट लेंथ का, लेकिन ABC तीनों अलग अलग, लेकिन एंगल सारे 90।
तो ये किससे बिलोंग करता है? ऑर्थोरोम्बिक से। तो ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा केस है जो कि हमारा मैच बॉक्स में पाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद मैं कहूं कि सर जैसे कि एग्जांपल मैंने देखा कि HgS जो है वो 2 बार आ गया कि सर यहाँ भी आ गया HgS, यहाँ भी आ गया, यानी कि एक ही क्रिस्टल में एक से ज्यादा टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल है। लेकिन हमारे पास एक भी ऐसा क्रिस्टल नहीं अभी तक मिला है हम लोग को जिसमें 7 के 7 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स पॉसिबल हो। ऐसा कोई एग्जांपल हमारे पास नहीं है, अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। एग्जांपल सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कीजिए, उसको याद कीजिए।